सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी ऐसे अंधेरे में तो अंधा भी बौखला जाए, पता नहीं आगे क्या होगा। वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा ना। वो देखो, मिल गई ना रोशनी। अलादीन, तुम यहां तक पहुंच तो गए हो, लेकिन तुम सोया और जाहिर को बाहर नहीं निकाल पाओगे। मैं इस पत्थर की मदद से तुम्हारे जिन को काबू में कर लूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे चिराग को भी छीन लूंगा। और फिर तुम भी अपने अब्बू अम्मी और अपने जिगरी दोस्त के साथ इस ज्वालामुखी में डूबकर शहीद हो जाना। अलादीन, आप सोच क्या रहे हो दोस्त? जिस मौके के लिए तुमने इतनी मेहनत की वो आ गया है। जाओ अलादीन। रुक जाओ अलादीन, आगे उबलता हुआ लावा है। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी। नहीं अलादीन, ज़हीर रोको उसे। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है अलादीन, रुक जाओ। हम यहाँ कांच में कैद हैं, इसीलिए लावा से बचे हुए हैं। लेकिन तुम आगे बढ़ोगे तो नहीं बच पाओगे। हमें बचाने के लिए तुम्हें कुछ हो गया, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर मैं आपके इतने करीब आकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके पास आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। आप फिक्र क्यों कर रहे हो आका? मैं हूं ना आपका बना बनाया रास्ता। हाँ,
सवारी करते हैं ना आका, आज मैं आपको हाथ की सवारी कराता हूँ। अलादीन जल्दी करो, इससे पहले कोई आफत आ जाए। तो समझो आ ही चुकी। अम्मी, अब्बू, तुम तुम्हें क्या समझाना थीन? अपने मेहरबान भतीजे से धोखा खाकर जादूगर जाफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं अलादीन नहीं, जादूगर जाफर को मारना इतना आसान नहीं है बच्चे। फिर अभी तो तुम्हें बहुत से हिसाब चुकाने हैं। तुमने एक बार तो मुझसे पुरजमान का जादुई चिराग छीन लिया, लेकिन आज मैं चिराग और इस चिराग के चिन्ह को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तुमने क्या मुझे कोई बंदर समझा है कि कोई भी डुगडुगी बजाए और मैं उनके पीछे चला आऊं? तुम इस शैतान के मुंह मत लगो जिनू। आका मैं इसके मुंह नहीं लगूंगा, लेकिन इसके जादू के मुंह तो लग सकता हूँ। आका आप अपने अम्मी अब्बू को छुड़ा दीजिए, इस जाफर को तो मैं संभाल लूंगा। नहीं, इसके लिए तो आज मैं ही काफी हूं। इतनी देर से कहाँ थी आप? हमें फिक्र होने लगी थी। आप फिक्र छोड़ दीजिए अब्बू, मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। ऐसे? इस मर्तबान में? वो सब ठीक हो जाएगा अब्बू, फिलहाल हमें दोपहर वाली नाव से निकलना है। पर हमें महल से बाहर निकलने देगा कौन? अगर कैफ को इस बात की खबर हो गई तो वो तो हम पर और कड़ा पैरा लगवा देगा, और पता नहीं आपको क्या सजा दे। अगर इस तरह हार मान गए तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। आप जरा रुकिए। माफ कीजिए अब्बू, आपको ठोकर लग सकती है। कोई बात नहीं, आप करो जो आपको करना है। कहाँ जा रही हैं शहजादी? हम तो आपसे मिलने आ रहे थे। वो मैं बाजार जा रही थी। आपके लिए आज रात को एक खास पकवान बनाना है ना, बस इसीलिए। आप हद से ज्यादा तकलीफ कर रही हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है शहजादे कैफ? आपके लिए प्यार से जो खाना बनाने में खुशी है वो किसी और चीज में कहाँ। अगर आपको ये बात पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। जाइए, शौक से जाइए और जी भर के खरीदारी कीजिए। शुक्रिया। पर हाँ, अकेले मत जाइएगा, अपने साथ खाला को ले जाइएगा। ठीक है। वैसे मैंने भी आपके लिए एक खास तोहफे का इंतजाम किया है और मुझे पूरा यकीन है इस बार तो आप ना नहीं कहेंगे। जुनैद!
मार। जिनू, जुनैद को बचाओ। जो हुक्म मेरे आका। आका वो नहीं, बहुत जल्द मैं बनने वाला हूं तुम्हारा। आका, इसके पास वही लाल पत्थर है। ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? पत्थर क्या, अब तो चिराग और चिन्ह भी मेरे पास ही होगा। जिनू, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, जिनू से नहीं। जिनू को बीच में मत लाओ, जो भी करना है मुझे करो। बड़ी हमदर्दी है अपने गुलाम से, हाँ? लेकिन इससे बीच में मैं नहीं, तुम लाए थे। जिनू, तुम पीछे हट जाओ। आका, मेरी परवाह मत कीजिए, आप अपने अम्मी अबू को छुड़ा लीजिए। क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी है। दोनों एक दूसरे के बदले मौत को गले लगाने के लिए बेचैन है। ये तुम्हारी समझ के बाहर है जाफर। इसे दोस्ती कहते हैं। और दुश्मनी, दुश्मनी किसे कहते हैं, ये क्या मैं समझाऊं? हाँ? जिनू, आका मेरी परवाह मत कीजिए, आप उस चीजें पे ध्यान दो। जुनैद, जाफर से वो लाल पत्थर छीन लो। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। जुनैद, आका मेरी फिक्र मत करो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। आका जल्दी करो। नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। अलादीन, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या होगा। आपके रजामंद होने के बाद ये पहला तोहफा जो मैं आपको दे रहा हूं। इसे पहनकर तो आप हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना देंगे। सुल्तान का मर्तबान? कहां गया सुल्तान का मर्तबान? कहां गया? हमने आपकी हर मांग पूरी की और बदले में आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। अभी तक आपने हमारी मोहब्बत देखी, अब गुस्सा देखना। शहजादी जास्मिन महल से बाहर निकल गई है। जाओ और उन्हें वापस ढूंढकर लेकर आओ। सबसे पहले नदी पे जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाव पे सवार होकर भाग निकले। जाओ। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जिनू, उठो जिनू। जिनू, देखो सब कुछ ठीक हो गया है। अपनी आंखें खोलो जिनू, आंखें खोलो जिनू। जिनू, आंखें खोलो जिनू, उठो जिनू। मानियत की भी हद होती है। चिराग के लालच में पहले तुमने हमें मार डाला, फिर हमारे बेटे के साथ धोखा किया।
आज इसे चुराने के लिए तुम यहाँ तक चले आए। लेकिन एक बात जो तुम नहीं जानते। कौन सी बात? मैंने और जोया ने इस चिराग पर एक ऐसा जादू डाल दिया है जिससे इसे सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही अपना सकता है। वो है अलादीन। रही बात तुम जैसे शैतानों की, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इसे हासिल करने की, इसे कभी भी नहीं अपना सकते। जब मैं चिराग के जिन को अपने काबू में कर सकता हूं, तो फिर ये चिराग क्या चीज है? बात देखी तुम जैसी भटकती हुई रूहें। उसे जिंदा में छोड़ना अब्बू। वो इंसान मुझे क्या मारेगा? अम्मी, कुछ कीजिए अम्मी, मेरा जीनू आंखें नहीं खोल रहा। अब मैं तुम्हें इतनी दूर भेज दूंगा जहां तुम्हें अपने आसपास सिर्फ सितारे ही सितारे नजर आएंगे। नहीं, नहीं साहिर, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते साहिर। क्यों नहीं? जब अपनी बारी आई तो धमकी छोड़ तुम चिल्लाने लगे। आज इसे बिल्कुल भी मत बख्शिएगा अब्बू। नहीं बख्शूंगा। लाल पत्थर, जीनू की ये हालत इसी लाल पत्थर की वजह से हुई है। आज मैं इस पत्थर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जीनू, 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 देखो मैंने पत्थर को तोड़ दिया। अब तो उठ जाओ जीनू। जीनू, उठ जाओ ना जीनू। जीनू, पिछली बार तो पत्थर को तोड़ते ही जीनू ठीक हो गया था, पर इस बार इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। इसकी नब्ज तो लगातार धीमी होती जा रही है। अगर इसकी ऐसी हालत रही तो उसका फिर से बचना मुश्किल होगा। हमें जीनू को कैसे भी करके बचाना होगा अब्बू। जीनू मेरी जिम्मेदारी है और जुनैद की तरह मेरा बहुत ही अजीज दोस्त। जिन्नों का इलाज तो सिर्फ एक ही जगह हो सकता है। कहाँ पर? जिन्नों की दुनिया के दवाखाने में, जहाँ उनके खास हकीम बैठते हैं। तो फिर ठीक है, हम अभी उनके पास जाएंगे। नहीं अलादीन, वहां जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाकिम बर्फिस्तान में रहते हैं और वहां का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। खतरा चाहे जितना भी हो, हम जीनू को हकीम के पास जरूर लेकर जाएंगे। अलादीन ठीक कह रहा है। अगर जीनू को बचाने का बस वही एक रास्ता है, तो अलादीन को वहां जरूर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें वहां सूरज डूबने से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि उससे ज्यादा देर तक जिन्नू जिंदा नहीं रह पाएगा।